Hello everyone. In this class we are going to discuss about electric field, right? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक चार्ज है हमारे पास स्मॉल q। इस चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होगा, इस रीजन में अगर मैं कोई और चार्ज लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल ये चार्ज लेके आया मैं q0। बेसिकली दिस चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज and this charge is called source charge। तो इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में ये अपना एक फील्ड, अपना एक दायरा डेवलप कर देता है, और इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस चार्ज को क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है। तो जनरल डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी जा सकती है, द एरिया या फिर द रीजन इन सराउंडिंग टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which another charge feels electric force। किसी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होता है, उस रीजन में अगर कोई भी चार्ज आता है तो उस चार्ज को, दोनों को बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स फील करना होता है, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है ना, ये जनरल डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। अब बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसको बोला आपने Q0, इसको फोर्स कितना लगेगा, तो हमें पता है फोर्स के Q0 अपॉन R स्क्वायर, सिंपल वही कॉन्सेप्ट अपना। अच्छा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए काम वाली चीज़ है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है। इसके लिए देखिए E इक्वल टू, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। इफ Q0 इक्वल टू 1 कूलम या 1 यूनिट, देन E वुड बी इक्वल टू F। ठीक है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इसको, तो E वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q0, राइट। तो बेसिकली बात अपन समझें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the electric force acting on per unit test charge। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रीजन में हमें सोर्स चार्ज को देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें अगर हमारे यूनिट चार्ज पे फोर्स पता है तो फोर्स ही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बराबर होगा। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहें तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द electric force acting on a unit positive test charge at that point। किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का मतलब होता है, अगर एक यूनिट टेस्ट चार्ज को वहां पे रख दिया जाए तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। ध्यान देंगे इस बात को, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है जो आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है उस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, अब इसकी यूनिट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और चार्ज की हो गई कूलम। तो न्यूटन पर कूलम सिंपली इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशंस की बात कर लें तो डायमेंशंस देखिए, फोर्स की डायमेंशंस होती है m1 l1 t-2, पुन चार्ज की होती है a1 t1। तो कुल मिला के डायमेंशंस हो जाएगी m1 l1 t-3 a-1। अच्छा, आगे हम पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसकी एक यूनिट और है, और वो है वोल्ट अपॉन मीटर, राइट। ये आगे हम बता देंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन देखेंगे
उस टाइम समझ में आ जाएगी वोल्ट अपॉन मीटर, तो 2 यूनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखिए, मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर एक चार्ज रखा है Q, और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर दिस वी हैव टू अज्यूम टेस्ट चार्ज Q नॉट एट दिस पॉइंट, एंड by Coulomb's law we can calculate the electric force between the charges। F वेक्टर जो हो जाएगा K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप। As the definition of electric field, E vector would be F vector upon Q नॉट, राइट। तो E vector इक्वल टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई Q नॉट R कैप। So E vector would be equal to KQ upon R square R cap, right? This is the value of intensity of electric field at R distance from point charge Q। एक चीज़ और देख सकते हैं अपन इसमें, अगर हम ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दे R को, तो E would be equal to KQ upon R square into R cap into R। So it would be KQ upon R cube R vector, right? This is also same thing। Our next topic is electric field due to a system of charges। ठीक है, तो देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास जिसमें कोई चार्ज Q1 है जिसके पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है। सिमिलरली कोई चार्ज Q2 है, पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, एंड ऐसा ही कोई चार्ज Qn है जिसके पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर्स हैं। इन सब चार्जेस की वजह से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट P जो है इसके पोजीशन वेक्टर जो हैं Rp वेक्टर है। If you calculate electric field intensity at point P and see that the intensity of electric field at point P due to Q1 would be E1 vector, and the distance between point P and Q1 is R and 1P vector. Similarly, the electric field due to Q2 charge would be in this direction E2 vector, and the distance will be R2P vector. Again, the En would be in this direction and the distance is Rnp vector। ये है आपके पास पॉइंट P। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड द अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एट अ पार्टिकुलर पॉइंट would be equal to the vector sum of all electric fields due to individual charges। कहने का मतलब E वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस so on En वेक्टर। सो E वेक्टर वुड बी इक्वल टू E1 की जगह मैं रख सकता हूँ KQ1 अपॉन R1P का स्क्वायर R1P कैप प्लस KQ2 अपॉन R2P का स्क्वायर R2P कैप सोन KQN अपॉन RNP
p square r n p cap. So E vector would be equal to k कॉमन आ जाएगा q1 अपॉन r1p स्क्वायर r1p कैप प्लस q2 अपॉन r2p स्क्वायर r2p कैप प्लस सो ऑन qn अपॉन rnp स्क्वायर rnp कैप. सो अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखूं इसको तो E वेक्टर इक्वल टू k समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई पी स्क्वायर आर आई पी कैप. आई may be defined from 1 to n. This was the today's class. In next class we will discuss about electric field lines and electric dipole.